ठीक है। और कैच मेमोरी क्या पढ़ रहे हो भाई? कैच मेमोरी ज़रा ये हमें भी कुछ भाई बताओ। हमेशा पढ़ते रहते हैं, तो आज क्या पढ़ रहे हैं, हम क्या बताना चाहेंगे दर्शकों को आज हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट कैच मेमोरी। ओके, कैश मेमोरी। ओके, तो कैच मेमोरी से पहले हम लोग डिस्कस करेंगे लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस। ओके, बिकॉज लोकेलिटी जो ऑफ भी रेफरेंस। कैच मेमोरी का जो मेन बेसिक आइडिया है इज रिलेवेंट टू लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस। ठीक है। तो हमें पहले लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस समझना पड़ेगा। लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस मतलब चलिए ठीक है। लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस टू टाइप्स की होती है, एक टेम्पररी लोकेलिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एक स्पेशियल लोकेलिटी विद रिस्पेक्ट टू स्पेस। ओके, तो हम लोग पहले रियल लाइफ समझेंगे। ठीक है। सपोज दैट मैं बोलूँ कि 7:30 में बारिश हो रही है अलीगंज में, तो एडजेसेंट क्या है, विकास नगर। अगर वहाँ पे भी इसी आसपास अगर बारिश होगी तो ये होगा टेम्पररी लोकेलिटी मतलब टाइम विद रिस्पेक्ट टू टाइम के हिसाब से। ओके, ओके। और हम लोग प्रोग्रामिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो जैसे लूप है, अगर कोई लूप एग्जीक्यूट हो रहा है, उसके अंदर जो वेरिएबल एग्जीक्यूट हो रहा है, अगर वो बार बार फ्रिक्वेंट एग्जीक्यूट होगा, अगर उसको हम कैच में रखेंगे तो हमारा टाइम सेव हो जाएगा। जो हमारा स्वैपिंग लगेगा, सपोज है हिट ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो मान लीजिए सीपीयू की रिक्वायरमेंट है इस लूप की, इस वेरिएबल की, और मान लीजिए उसको मैंने बाद में ट्रांसफ़र कर दिया मेन मेमोरी में, और फिर बाद में रिक्वायरमेंट पड़ी तो हमें फिर से लाना पड़ेगा। तो अगर कैच तो स्वैपिंग इंस्ट्रक्शन आपके कम हो जाएंगे। हाँ, पेजिंग है वो कम हो जाएगी। जब पेजिंग कम होगी तो इफिशिएंसी बढ़ जाएगी। मतलब मेमोरी से पेज लाके उठाना। हाँ, वो करना। ओके, वो हमारे तो ये हो गया हमारा टेम्पररी लोकेलिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम मतलब जिस टाइम हमारा लूप एग्जीक्यूट हो रहा है, हाँ, उस टाइम की बात हो रही है। हाँ, अगर उसी टाइम में अगर हाँ। अगर मुझे पता है कि जैसे 20 टाइम्स लूप को एग्जीक्यूट करना है, अगर उसको हमको चाहिए फिर से चाहिए उसको सही सेम बात है। वेरिएबल, लाइक सब राउटिंग कॉल, जैसे मान लो कोई सब राउटिंग कॉल हो रही है, जैसे प्रोग्राम में हम लोग ग्लोबल वेरिएबल बना देते हैं। हाँ, तो ग्लोबल वेरिएबल का एग्जिस्टेंस तब तक होता है जब तक वो प्रोग्राम हमारा मेमोरी में रहता है। एग्जैक्टली। तो ग्लोबल वेरिएबल आपने डिक्लेयर कर दिया ऊपर, मतलब कि आपने अपने फंक्शन के स्टार्टिंग होने से पहले ग्लोबल वेरिएबल बना दिया, और उसको स्कोप उसका हमने दे दिया। और अगर आप मतलब उस वेरिएबल को आपने उसके लूप के अंदर बनाओगे तो वो लोकल वेरिएबल हो जाएगा। हाँ। लेकिन हम लोकल बना के ग्लोबल कर देंगे, तो जब तक वो प्रोग्राम है तब तक उसका एग्जिस्टेंस रहेगा, और तब तक हम उसके साथ मतलब कि एक बार अगर मेमोरी में आ गया उसके हम उसके साथ खेल सकते हैं। तो टाइम ये भी कम होगा। लगता है, तो मे भी शायद ये हो। दूसरा केस हो गया स्पेशियल लोकेलिटी, हम्म, मीन्स सपोज दैट मैं बोलूँ कि अभी बारिश यहाँ पे हो रही है, मैं स्पेस से रिलेटेड कर रहा हूँ। अगर मैं बारिश हो रही है यहाँ पे अलीगंज में, तो आसपास डंडैया बाजार में भी अगर बारिश होगी तो स्पेस, क्योंकि आसपास स्पेस की बात अच्छा, है। जैसे वेदर फोरकास्ट होती है, हाँ, वेदर ये- फोरकास्ट में अगर दिखाते हैं कि जैसे हाँ। जैसे मैं आईएमडी में था ना पहले, तो उसमें क्या होता था कि आईएमडी में जो इक्विपमेंट होता था ना, जो सेंसर्स के इक्विपमेंट लगे होते थे वो एक जगह लगे होते थे। जैसे नहीं कि यहाँ पे भी लगा है, वहाँ लगा, हर इलाके में नहीं लगा हुआ था, क्योंकि इलाका तो बहुत बड़ा है, तो एक जगह केवल लगा हुआ था। जैसे लखनऊ में एक जगह लगा हुआ कहीं, ठीक है, तो वेदर फोरकास्ट वहाँ भी कर ली बोलते, तो उसके आसपास का जो स्पेस है Exactly. वहाँ भी सेम वैसा हो रहा होगा। भले ही बारिश वहाँ पे कम ज़्यादा हो सकती है, लेकिन वो जो लिया जाएगा शायद वैसे ही कुछ। विद रिस्पेक्ट टू स्पेस हाँ, लोकेलिटी क्या होगा, स्पेशियल लोकेलिटी। ठीक है, ठीक है। प्रोग्रामिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जांपल क्या हुआ, सपोज दैट एरे एक्सेस कर रहे हैं। अगर हमने एरे की रिक्वायरमेंट है, एक्सेस कर रहे हैं, अगर उसमें कंटेंट है, मान लीजिए 10x10 की एरे है, अगर हमने उसको 50 एलिमेंट ही एक्सेस कर रहे हैं, और हमें अगर फ्यूचर में रिक्वायरमेंट है कि मुझे 50 एलिमेंट और एक्सेस करने हैं, तो हम कहें पहले से अगर एरे उसको कैच में रखेंगे तो हमारा टाइम बच जाएगा, फिर से मेन मेमोरी से लाना पड़ेगा। तो अगर हमें ऑलरेडी वो एरे स्टोर करके रखेंगे तो हमारा कहीं ना कहीं कॉस्ट बचे। देखिए, हाँ, मतलब ये टाइम काफ़ी सही चीज़ है। मतलब अगर एरे यहाँ पे आ गया है तो एरे और मतलब लिंक लिस्ट दो चीज़ होती है, मतलब मेमोरी में अगर हम देखें तो एरे क्या होता है, मतलब कि स्टैटिक मतलब डिक्लेरेशन कर देता है मेमोरी का। मतलब एक बार जैसे मान लो आपको खाना खाना है, आपने 10 लोगों को बुलाया, तो आपने मतलब मामले आपकी दावत में 10 लोग आए, लेकिन आपने खाना बनवा लिया 100 लोगों का, तो आपने पहले से बता दिया है मतलब कि उसको कि 100 लोगों का खाना बनेगा, तो एरे से पहले डिक्लेयर कर दिया, तो आपको खाने की कमी नहीं पड़ेगी। मान लो कि 99 लोग आने थे आपके, लेकिन एक्स्ट्रा लोग भी जैसे बहुत बिना बुलाए आ गए, तो कमी नहीं पड़ेगी आपकी। तो ये चीज़ एरे से फ़ायदा रहता है आपको। लेकिन वही आप लिंक लिस्ट करेंगे तो आपको क्या होता है, डायनेमिक मेमोरी एलोकेट होती है, मतलब आपको दोबारा जाना पड़ेगा उसके पास कहने के लिए भैया एक बना दो, एक्स्ट्रा रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, तो हो सकता है चार्जेस ज़्यादा ले ले, तो आपको टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, आप शादी के फंक्शन में ध्यान रख पाओगे। तो लाइक वैसी चीज़ें हैं मेमोरी के साथ भी। तो पहले से डिक्लेयर कर दो, मतलब थोड़ा ज़्यादा बफर है बोल दो, क्योंकि हमेशा मतलब कि डेटा ज़्यादा जनरेट हो ही रहा है हर बार, तो आप एक्स्ट्रा ही चलो तो शायद। तो मेन हमारा जो फोकस है, समरी क्या है इसका, सपोज दैट हमें कैच मेमोरी सीपीयू के पास ही होते हैं।
इनसाइड सर्किट सीपीयू के पास ही कैच मेमोरी होगी। अब जैसे कैच मेमोरी है, मेन मेमोरी है और सेकेंडरी मेमोरी है। इसके कंपेयर में ये स्लो है, इसके कंपेयर में कैच के कंपेयर में मेन मेमोरी स्लो है। तो अब ये स्लो क्यों है, ये फास्ट क्यों है, उसका इंटरनल आर्किटेक्चर है। ये फ्लिप फ्लॉप्स से बने होते हैं डिजिटल सर्किट। इसके अंदर, इस मेन मेमोरी के अंदर हमारा जो आधा डी रैम है वो कैपेसिटर यूज होती है, जिसमें रिफ्रेशिंग कैपेबिलिटी होती है। रिफ्रेशिंग कैपेबिलिटी से क्या होता है कि अगर रिफ्रेश करने में ही टाइम लगेगा, जैसे मैं बोलूँ कि 10 मिनट का ब्रेक है, फिर पढ़ाई करेंगे तो 10 मिनट का टाइम वेस्ट हो गया ना रिफ्रेश होने में। तो ऐसे बार बार रिफ्रेश होगा तो कहीं ना कहीं ओवरहेड बढ़ेगा। तो इसकी प्रॉपर्टी ही है। तो ये इसमें जो मटेरियल यूज हो रहे हैं, वो ज़्यादा चार्ज फ्लो होगा। जब ज़्यादा चार्ज फ्लो होगा तो सिग्नल ज़्यादा फ्लो होगा। जब सिग्नल ज़्यादा फ्लो होगा तो 0 1 की बिट ज़्यादा ट्रेवल करेगी। जब ज़्यादा बिट ट्रेवल करेगी तो जल्दी पहुँचेगी। तो इसने मतलब कि ये काफ़ी सही चीज़ बताई है। जैसे मेन मेमोरी और मतलब कि सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है हमारी, ज़्यादातर डेटाबेस के पास होती है। तो जैसे मतलब कि हमें अगर इनपुट हमने जैसे दबाया, जैसे हमें मान लो कि कुछ सर्च करना है, एक डेटाबेस हमें मान लो कि मतलब ये सर्च करना है कि आज कौन सी मूवी लगी है, तो हमने क्वेरी डाली, तो क्वेरी गई मतलब सीपीयू के पास प्रोसेसिंग होने के लिए, ठीक है। सीपीयू ने अपने कैश में चेक किया, सबसे जो सीपीयू के नज़दीक होगा, सबसे ज़्यादा नज़दीक तो रजिस्टर होते हैं सीपीयू के, तो अपने रजिस्टर में चेक करता है। मतलब जो इनपुट IR रजिस्टर हो गया, जहाँ पे इंस्ट्रक्शन पड़े होते हैं, वो बहुत छोटे छोटे होते हैं, 2 बाइट के 16 है ना, ऐसे ऐसे होते हैं बिट्स के, 16 बिट्स का 32 बिट्स का हो गया रजिस्टर, क्योंकि ये आर्किटेक्चर पर डिपेंड करता है ऑपरेटिंग सिस्टम की। 64 बिट है या 32 बिट है, तो रजिस्टर बहुत छोटे छोटे होते हैं। रजिस्टर में केवल इंस्ट्रक्शन डालो, मतलब वही होते हैं। तो सबसे पहले रजिस्टर में जाते हैं इंस्ट्रक्शन, तो उसके बाद क्या करते हैं, रजिस्टर में जाने के बाद जाता है फिर कैश में चेक करता है कि क्या ऐसी इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई किसी और ने भी, मतलब जैसे सर्च किया है कि मूवी के बारे में यानी, तो कैश में अगर नहीं मिलता मतलब मिस हो गया, मतलब टेक्निकली बोलते हैं तो मिस हो गया कैश में। अगर मिल गया तो बोलते हैं हिट हो गया, तो रिजल्ट आपको लगता है कि तुरंत मिल रहा है, क्योंकि आपके मतलब होता था किसी ने सर्च किया हो या आपने सर्च किया हो। तो एक चीज़ ये जब मिस हो जाएगा तो हम मेन मेमोरी, मिस में होगा तो मेन मेमोरी मतलब फिजिकल मेमोरी, मतलब रैम में आएगा। रैम भी हमारी क्या होती है, मतलब कि इसके कैश के बाद आती है रैम मेमोरी, तो रैम में चेक करेगा प्राइमरी मेमोरी में। तो रैम की मतलब उसकी स्थिति तक ये होती है कि अगर लाइट बंद कर दिया आपने तो वो डेटा चला जाता है। तो रैम में डेटा तब तक है जब आपने सिस्टम खोला हुआ है, तो रैम की यही होगी स्थिति। उसके बाद क्या होता है, इसीलिए हमने उसको बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। उसके बाद हमारी आती है अगर रैम में भी नहीं मिल रही चीज़ें, तो मतलब सारा चीज़ अपना रैम में थोड़ी 2 GB की रैम होती है ना, 4 GB की, तो इतना डेटा नहीं हो सकता। तो हम जाते हैं वो सर्वर के पास, जहाँ मेन डेटा होगा। जैसे मान लो कि गूगल की हम कोई IMDb की रेटिंग सर्च करते हैं मूवी की, तो ये डेटा हमारे इंडिया में थोड़ी ना हो, डेटा बाहर है, मतलब US में हो सकता है कुछ ना, तो US वाले डेटाबेस में जाएगा। इतनी दूर मतलब केबल बिछी होती है जो, भले ही लाइट की स्पीड से जा रही है, लेकिन वो टाइम लग रहा है स्विचिंग का, क्योंकि राउटर स्विच करके जा रहा है, उसमें टाइम लग रहा है। राउटर टेबल में प्रोटोकॉल देखिए अपनी वो ट्रैवर्स कर रहा है ना, उसका चीज़ लगेगी। तो बस ये चीज़ है इसमें। तो समझ गए होंगे आप लोग, मतलब सेकेंडरी मेमोरी, और ये फास्ट होती है इसलिए महंगी भी होती है, और वो चीप होती है इसलिए, ठीक है। और 2 मिनट और इसमें मेन, जैसे सपोज दैट ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया कि प्राइमरी मेमोरी होनी चाहिए, सेकेंडरी मेमोरी। सपोज दैट मैं एग्जांपल दूँ, जैसे मुझसे कोई पूछा गया व्हाट इज़ योर नेम, तो मेरे ब्रेन में तो पूरा डेटा है, बट मैं सिर्फ अपना नाम बता रहा हूँ। इट मीन्स हमारा डेटा कहाँ उठ के आ गया, मेन मेमोरी में। जबकि सेकेंडरी मेमोरी क्या, हमारा बैकएंड है ब्रेन का, जिसके अंदर पूरे 35 ईयर्स का डेटा है। but at the same time we are access only small amount of the memory, small amount of the data which is called as a current data, which is like main memory. अब ये बनाया क्यों गया, क्योंकि स्टार्टिंग में अगर हम पूरा सेकेंडरी मेमोरी बना देंगे तो वो उसकी कॉस्ट तो कम रहेगी, लेकिन एक्सेस टाइम बढ़ जाएगा, क्योंकि उसका प्रॉपर्टी है मैग्नेटिक फील्ड से के थ्रू कम्युनिकेट हो रही है। और अगर पूरा मेन मेमोरी बना देंगे तो कॉस्ट ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो कॉन्सेप्ट मैन्युफैक्चरर ये सोचा कि हमें कस्टमर को बेचना है सामान बेचने के लिए ऐसा बेचो कि उसको फ़ायदा भी हो जाए, हमारा कॉस्ट भी मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा रहे। तो उन्होंने प्राइमरी बनाया। अच्छा, तो मैंने एक टर्म सुना था उसमें एसोसिएटिव कुछ मेमोरी होती है, वो क्या होती है एसोसिएटिव? एक तरह से स्टोरेज नहीं है। सपोज दैट हमें पैरेलल में कंटेंट सर्च करना है, सपोज दैट हमें एक्चुअली एसोसिएटिव मेमोरी जो है सर्चिंग के काम आती है। हमने कैच मेमोरी पढ़ा है, उसमें एक होती है एसोसिएटिव मैपिंग। उसमें क्या करेगा कि सपोज दैट हमें पैरेलल में टैग को सर्च करना है, ये हमारी टैग मेमोरी है। अब ये टैग कहाँ से आ गया, सपोज दैट हमें कैच मेमोरी है, मेन मेमोरी है।
हमारा जो डेटा है वो मेन मेमोरी सपोज है 2 मेगाबाइट की है, इसका मतलब 2 द पावर 21 बाइट है, 21 बिट का एड्रेस हो गया। हमारी कैच मेमोरी सपोज दैट 1 किलोबाइट है, क्योंकि ये रैम की साइज से कम हो गई, 2 द पावर 10 हो गया। हमारा एड्रेस यहाँ 10 बिट है, वहाँ पे 21 बिट, तो कैसे कम्युनिकेट होगा उसके लिए हम मैपिंग यूज़ करते हैं। तो हमारा अगर सपोज दैट टैगिंग का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग है, क्योंकि टैगिंग मतलब हो जाती है मतलब अलग चीज़ है वो, मतलब कि वो अलग टॉपिक में पढ़ाएंगे, क्योंकि वो बहुत अलग टॉपिक हो जाता अच्छा है। हम लोग नेक्स्ट वो सेकंड वाले में पढ़ाएंगे, क्योंकि वो अलग कॉन्सेप्ट उसका है। क्योंकि वो टैग कर देने से क्या होता है, मतलब दूसरे पे आप चले जाते हो। हाँ। एक की मतलब कि कैश की भी तो लिमिटेशन है, मतलब 12 पेज आ पाते हैं ना। हाँ। तो पेजेस की कॉन्सेप्ट हाँ, उसमें लिमिटेशन है। हाँ। तो वो अलग कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे, क्योंकि मतलब कि वो अलग सपोज डिफरेंट दैट चीज़ है। हमारी 16 लोकेशन है कैच में और हमारे मेन मेमोरी में 32 लोकेशन है, इसका कोई एक लोकेशन 2 में जा सकता है। बिल्कुल तो बिल्कुल। इसके लिए यहाँ पे टैगिंग जरूरत पड़ेगी। हाँ, तो हम लोग टैग से सर्च करते हैं, मतलब वो अलग चीज़ है, उस पर मतलब बेसिक से बताना पड़ेगा तो समझ जाएगा बच्चों को। ठीक है, ओके, थैंक यू, काफ़ी जानकारी मिली हमें।